वेलकम एवरीवन टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हमारा ईटा टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड पार्टिकुलरली मैथमेटिक्स की सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर की डिस्कशन है, जिसमें हम एमसीक्यूज़ भी देखेंगे और उन पे डिस्कशन भी करेंगे। और सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो हम अपना फर्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर इज़। फर्स्ट ऑप्शन है एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सेकेंड ऑप्शन है एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स एब्सोल्यूट। थर्ड ऑप्शन है एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। और फोर्थ ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ आप इन ऑप्शंस को देखें तो सबसे पहले गौर करें कि आपके पास फंक्शन क्या है। यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड। इसकी डोमेन हमें पता है कि साथ गिवन भी है सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन जब हमने इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना होगा तो हम ग्राफिकली इसके ग्राफ को देख सकते हैं कि ये वी शेप में होता है। चूँकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फंक्शन है तो ये ओरिजिन को भी कट कर रहा है और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। और हम अगर रिकॉल करें कि एक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि फंक्शन हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ अगर एक भी हॉरिजेंटल लाइन इस गिवन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट से कट करेगी तो फिर उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रेट लाइंस हैं, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइंस, जो कि इस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही हैं। इसलिए इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब हम सेकंड एमसीक्यूज़ देखते हैं। सेकंड एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वन टू वन फंक्शन। और हमारी ऑप्शंस हैं फर्स्ट वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर टू, सेकेंड वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, थर्ड वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो चूँकि हमने यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन वन वन फंक्शन है, तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप दो इमेजेस को जनरली आपस में इक्वल लें और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जस्ट एक ही सॉल्यूशन आए कि आर्गूमेंट्स इक्वल हैं, तो फिर वो फंक्शन वन वन फंक्शन होगा। इसे मैं मैथमेटिकली भी रिपीट करता हूँ कि हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू ले के सॉल्व करना होगा। वो फंक्शन जो हमें जस्ट एक सॉल्यूशन दे मींस एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो वो फंक्शन वन वन फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे चूँकि ए ऑप्शन जो है एक्स पावर टू, अगर एक्स वन पावर टू इक्वल टू एक्स टू पावर टू हो तो यहाँ से हमारे पास 4 केसेस बनते हैं, इसलिए ये भी वन वन फंक्शन नहीं है। सिमिलर सिचुएशन ऑप्शन सी के साथ है, इसलिए अगर हम बी ऑप्शन पे इसे इम्प्लीमेंट करें तो x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब का जस्ट वन सॉल्यूशन है कि x1 इक्वल टू x2, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस ई पावर x माइनस 1 इज़। और हमारी ऑप्शंस हैं फर्स्ट वन सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेकंड वन रियल नंबर्स डिफरेंस 0, सी ऑप्शन है रियल नंबर्स डिफरेंस 1 और डी ऑप्शन है फ्रॉम 0 अप टू इन्फिनिटी ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ पे जब भी हम किसी फंक्शन की डोमेन चेक करते हैं तो हमें सबसे पहले एक रिस्ट्रिक्शन लगानी होती है। अगर फंक्शन p/q की फॉर्म में हो
तो हम देखेंगे कि डी न्यूमरेटर किन पॉइंट्स पे 0 आता है। तो यहाँ पे अगर हम x माइनस ई पावर x माइनस 1 को इक्वल टू 0 लें तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो होगा x इक्वल टू 1, कि x इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ पे पुट करें तो एक तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 की वजह से पहले आ गया 1, फिर e की पावर में e पावर 1 माइनस 1 e पावर 0, तो e पावर 0 1 के इक्वल है, इसलिए 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की डोमेन में 1 नहीं हो सकता, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द ग्राफ ऑफ f of x इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस 4 एब्सोल्यूट इज़ इन विच क्वाड्रेंट। और हमारी ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड, और लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमने देखना होगा कि ये फंक्शन किस तरह का है। हम देख सकते हैं कि इसमें एब्सोल्यूट मौजूद है और माइनस साइन एब्सोल्यूट से बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब यह है इस फंक्शन की जो भी आउटपुट होगी, मींस y की वैल्यू होगी, वो नेगेटिव होगी या फिर ज़ीरो हो सकती है। तो यहाँ अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये फंक्शन x एक्सिस को x इक्वल टू 4 पे कट करता है और y एक्सिस को x इक्वल टू 0 पे कट करता है, जहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आती है -4। तो इन वैल्यूज़ को देखें, इसके अलावा बाकी जो भी वैल्यूज़ होंगी वो इनके नेबरहुड्स के अंदर होंगी, और ये जो फंक्शन है ये बिलो द x एक्सिस आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इफ़ f of x इक्वल टू x क्यूब प्लस साइन x एंड g इज़ इनवर्स ऑफ f इन अ सर्टन डोमेन, देन f कंपोजिशन g कंपोजिशन f ऑफ x इज़ इक्वल टू, और हमारी ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वन 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस साइन x, सेकंड x क्यूब प्लस साइन x होल क्यूब प्लस साइन ऑफ x क्यूब प्लस साइन x, थर्ड वन x क्यूब प्लस साइन x, और लास्ट ऑप्शन है x पावर 1/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने एक दो चीज़ों को माइंड में रखना है, तब वो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अगर हम अपना प्रॉपर प्रोसीजर शुरू करें इस कंपोजिशन को सॉल्व करने का, तो फिर हमें जी इनवर्स भी कैलकुलेट करना होगा, तब जाके हम यहाँ पे कंपोजिशन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन एमसीक्यूज़ का आंसर देने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर एक फंक्शन और उसका इन्वर्स कंपोज हो रहे हों तो वो कम्यूट भी करते हैं। मींस अगर f और g एक दूसरे का इन्वर्स हैं तो f कंपोजिशन g और g कंपोजिशन f एक दूसरे के इक्वल होंगे। दूसरी बात कि जब भी एक फंक्शन और उसका इन्वर्स एक दूसरे से कंपोज होते हैं तो आंसर x आता है। तो यहाँ पे हमने पहला काम ये करना है कि g और f को कम्यूट करना है। तो g यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएगा, g कंपोजिशन f इक्वल टू x होगा, तो हमें जस्ट f को 2 टाइम्स x पे ऑपरेट करना है। 1 टाइम्स जब f x पे ऑपरेट होता है तो वो देता है x क्यूब प्लस साइन x। जब अगेन हम f को दोबारा इस पे ऑपरेट करेंगे तो x की जगह हमारे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस साइन x होल क्यूब, प्लस साइन के आर्गूमेंट में भी अगेन यही वैल्यू आएगी x क्यूब प्लस साइन x। इसका मतलब ये है कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द इनवर्स ऑफ f of x इक्वल टू x माइनस 5 एब्सोल्यूट प्लस 2 एग्जिस्ट्स इफ़, और हमारी ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, सेकेंड वन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2,
थर्ड वन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5, लास्ट वन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन में एब्सोल्यूट वैल्यू मौजूद है। तो जब भी आपके पास एब्सोल्यूट फंक्शन हो, जिस तरह हमारा फर्स्ट MCQs था जिसमें f ऑफ x इक्वल टू x मॉड था, तो हमने देखा था कि उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता था जब हमने उसकी डोमेन को सेट ऑफ रियल नंबर्स कंसिडर किया। एब्सोल्यूट फंक्शन जब भी आपके फंक्शन के अंदर मौजूद होगा, तब आपने अगर फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो आपको डोमेन पे कंडीशन लगानी होगी, और कंडीशन ऐसी लगानी होगी जिससे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सेटिस्फाई हो, तो तब जाके उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इस केस में अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ देखें तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जब x को आप 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 2 आती है। ये वो पॉइंट है जिससे V शेप बनेगी। एक साइड पे भी फंक्शन का ग्राफ होगा, दूसरी साइड पे भी फंक्शन का ग्राफ होगा। तो हमने यहाँ पे x पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है जिससे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वायलेट ना हो। तो हम अगर अपनी गिवन ऑप्शंस को देखें, इसके अलावा भी कई ऑप्शंस हो सकती हैं जो ट्रू हो सकती हैं इस केस में, लेकिन हम अपनी ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे सबसे बेहतर ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। अब आप ग्राफ में इसे देख सकते हैं कि ये जो V शेप है उसमें राइट हैंड साइड वाला पोर्शन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अलावा और ऑप्शंस भी हो सकती हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। फॉर एग्जांपल x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, अप टू सो ऑन, इनफाइनाइटली मैनी चॉइसेस हैं। लेकिन हमने साथ साथ यहाँ पे ये देखना है कि B, C और D क्यों राइट ऑप्शंस नहीं हैं। अगर आप x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 को देखें तो यहाँ पे आपको रीजन नज़र आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है। तो यहाँ से आगे सारे का सारा रीजन, तो आप देखें यहाँ पे V शेप बन रही है, तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे ऐसी होंगी जो फंक्शन को 2 पॉइंट से कट कर रही होंगी, इसलिए B ऑप्शन राइट नहीं है। सिमिलरली C और D के केस में हमारे पास रीजन और बड़ा हो जाएगा और ये V शेप मौजूद होगी जो वायलेट करेगी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को। इसलिए इसे देख के हमें पता चलता है कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन A। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट f of x इक्वल टू x माइनस 1 एब्सोल्यूट -3, द डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज़, और फर्स्ट ऑप्शन है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, सेकेंड है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, थर्ड है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लास्ट ऑप्शन है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। तो यहाँ पे अगेन एब्सोल्यूट फंक्शन मौजूद है। हम यहाँ पे गिवन फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे एक फैक्ट यूज़ करेंगे कि जो फंक्शन की डोमेन होती है वो उसके इन्वर्स की रेंज होती है, और जो गिवन फंक्शन की रेंज होती है वो उसके इन्वर्स की डोमेन होती है। तो चूँकि हम यहाँ पे इन्वर्स की डोमेन में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए हम गिवन फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस फंक्शन पे गौर करें तो इसका जो ग्राफ है उसमें y की मिनिमम वैल्यू -3 आ रही है, और यहाँ पे जो एब्सोल्यूट है वो चूँकि पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा, 0 या पॉजिटिव, तो इसलिए सबसे छोटी वैल्यू -3 है। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की रेंज है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका इन्वर्स होगा उसकी डोमेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 होगी, इसलिए D हमारा राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं। नेक्स्ट MCQs है, लेट f of x इक्वल टू 3x plus 4 if 3x plus 4 is greater than or equal to 0 and minus times 3x plus 4 if 3x plus 4 is less than 0, then f at x equal to 0 if, और हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x equal to -3/4, सेकेंड x equal to -4/3, थर्ड x equal to 4/3 और लास्ट है x equal to 3/4। तो यहाँ पे
अगर हम देखें तो ये फंक्शन कब ज़ीरो की इक्वल होगा, जब इसका आर्गूमेंट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे अगर हम 3x+4 को इक्वल टू ज़ीरो रखें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है x इक्वल टू -4/3, इसलिए बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। नेक्स्ट MCQs है द इन्वर्स ऑफ f(x) इक्वल टू 4 पावर 3x+2 इज़, और हमारी ऑप्शंस हैं फर्स्ट वन f इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x -2 डिवाइड बाई 3। हमारी सेकंड ऑप्शन है f इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 3 -2 होल डिवाइड बाई 3। थर्ड ऑप्शन है f इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू log of x to the base 4 -2 होल डिवाइड बाई 3। और लास्ट ऑप्शन है द इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे इस बात को आप माइंड में रखें कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे तो चूँकि यहाँ पे कांस्टेंट जो बेस है वो 4 है, तो हमें जब इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना होगा उसके लिए हम x के लिए सॉल्व करेंगे। अगर हम f(x) को y कह दें तो y इक्वल टू 4 पावर 3x+2, तो हम x के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें लॉगरिदम की हेल्प चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम बोथ साइड्स पे वो लॉग अप्लाई करेंगे अपनी कैलकुलेशंस की आसानी के लिए जिसका बेस जो है, जिसकी बेस ये कांस्टेंट क्वांटिटी 4 हो। तो इसलिए आप ऑप्शंस में देख सकते हैं जिस लॉग की बेस 4 है वो आपका राइट आंसर है। तो इसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट MCQs देखते हैं। नेक्स्ट MCQs है द इन्वर्स ऑफ f(x) इक्वल टू -2x+7 डिवाइडेड बाई x इज़। फर्स्ट ऑप्शन है f इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू x डिवाइडेड बाई -2x+7। सेकेंड ऑप्शन है f इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई -2x+7। थर्ड ऑप्शन है f इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x+2। और लास्ट ऑप्शन है f इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई x+2। तो यहाँ पे आप इसे y की इक्वल रख के x इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करें, फिर उसमें y को रिप्लेस कर दें f इन्वर्स ऑफ x के थ्रू, तो आप देखेंगे कि आपका जो इन्वर्स होगा वो ऑप्शन डी होगी। तो आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें देखें जो सी और डी ऑप्शंस हैं इनकी डोमेन में -2 नहीं हो सकता। तो गिवन फंक्शन की रेंज में -2 ना हो तो फिर ये इससे रिलेट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे इक्वल टू -2 रखूँ तो -2x+7 इक्वल टू -2x होगा, जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, चूँकि 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसलिए इस फंक्शन की जो डोमेन है, इस फंक्शन की जो रेंज है उसमें -2 नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इसमें फंक्शन की जो डोमेन है उसमें -2 नहीं है। तो ये भी एक रिलेशन है फंक्शन और उसके इन्वर्स का, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चन को थ्रू सिंपल प्रोसीजर भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास एक रैशनल फंक्शन है। तो डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। साइन हाइपरबोलिक x प्लस इंटू कॉज हाइपरबोलिक y प्लस कॉज हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू, ऑप्शन ए है साइन हाइपरबोलिक ऑफ x प्लस y, ऑप्शन बी है साइन हाइपरबोलिक ऑफ x माइनस y, ऑप्शन सी है कॉज हाइपरबोलिक ऑफ x माइनस y, और लास्ट ऑप्शन है साइन हाइपरबोलिक ऑफ x प्लस साइन हाइपरबोलिक ऑफ y। तो ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में होता है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, और ए इसका राइट आंसर है। साइन हाइपरबोलिक ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x कॉज हाइपरबोलिक y प्लस कॉज हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू x0 प्लस 80, y इक्वल टू y0 प्लस bt, where t belongs to set of real numbers graphically represents। फर्स्ट ऑप्शन है पॉइंट, सेकंड ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, थर्ड ऑप्शन है पैराबोला, और लास्ट ऑप्शन है सर्कल। तो ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं आप देख सकते हैं कि ये ना तो पॉइंट है, ना पैराबोला और ना सर्कल, ये स्ट्रेट लाइन की
पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है a डिवाइडेड बाई 4 इंटू ई पावर एक्स बाई ए प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई ए इज़ इक्वल टू, और हमारी फर्स्ट ऑप्शन है a cos हाइपरबोलिक ऑफ x बाई ए, सेकेंड ऑप्शन है a डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x, सी ऑप्शन है a डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x बाई ए, और लास्ट ऑप्शन है a cos हाइपरबोलिक ऑफ x। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब हम कॉज या साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं बीच में दरमियान में साइन क्या आ रहा है। तो पॉजिटिव साइन के केस में कॉज हाइपरबोलिक होता है, नेगेटिव के केस में साइन हाइपरबोलिक होता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो इसका आर्गूमेंट है वो है e की पावर में x बाई ए। तो जो कॉज हाइपरबोलिक के आंसर्स होंगे उनका आर्गूमेंट होना चाहिए x डिवाइड बाई ए, तो इसलिए b और d इसका राइट आंसर नहीं हो सकते। नेक्स्ट, चूँकि कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x इक्वल है e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो हमें d न्यूमरेटर के अंदर 2 चाहिए। तो हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो एक 2 जो है वो हम d न्यूमरेटर में इस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के साथ यूज़ कर लेंगे और दूसरा बाहर एज इट इज़ रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन f of x equal to b power x where b is greater than 0 and strictly less than 1 and b is not equal to 1. As x increases then b power x, first option है increases, second option है decreases, third option है remains constant और last option है not enough information। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। यहाँ पे चूँकि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि वो कांस्टेंट क्वांटिटी 0 और 1 के दरमियान है और पावर में मौजूद है x, तो यहाँ पे जैसे ही आप x को इंक्रीज़ करेंगे तो बेस में अगर क्वांटिटी लेस देन 1 हो तो जैसे जैसे पावर बढ़ेगी तो वो क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि b इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। फर्स्ट ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए माइनस एक्स, सेकेंड ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, थर्ड ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो एक फंक्शन कब अपना इन्वर्स होता है? जब वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे f ऑफ x इज़ इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे अगर आप इसे हम दूसरी तरह इस तरह भी कह सकते हैं, व्हेन f कंपोजिशन f ऑफ x इज़ इक्वल टू x। तो यहाँ पे हम अगर एक फंक्शन को उसी पे दोबारा ऑपरेट करें और आंसर x आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन अपना इन्वर्स है। तो आप ऑप्शन A, B और C तीनों को चेक कर सकते हैं कि इन्हें जब भी अपने साथ कंपोज किया जाएगा एक मरतबा तो आंसर x आएगा, इसलिए D हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n होल पावर 2n इज़ इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन है 2.7182, सेकंड ऑप्शन है 7.3890, थर्ड ऑप्शन है 0 और लास्ट ऑप्शन है अनडिफाइंड। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड केस की एक्सटेंशन है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n होल पावर n इज़ इक्वल टू e, लेकिन चूंकि यहाँ पे पावर है तो वो e पावर 2 के इक्वल होगा और e पावर 2 की वैल्यू है 7.3890। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज़ इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन है n a पावर n, सेकेंड ऑप्शन है n a पावर n माइनस 1, थर्ड ऑप्शन है 0 और लास्ट ऑप्शन है n a पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे
अगर हमने क्विकली इसका आंसर कैलकुलेट करना है तो इस लिमिट को हम डायरेक्टली पहले पुट करते हैं, तो ये 0/0 फॉर्म है, इसलिए लॉपिटल रूल अप्लाई हो सकता है। हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेके लिमिट को दोबारा पुट करें तो हमारा आंसर आएगा n(a)(n)-1, इसलिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट MCQs है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a⁻2x-1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, और फर्स्ट ऑप्शन है नेचुरल लॉग ऑफ a, सेकंड वन नेचुरल लॉग ऑफ a⁻2, थर्ड वन नेचुरल लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 और लास्ट वन 2 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ a। तो स्टूडेंट्स ने स्टैंडर्ड लिमिट देखी होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू a⁻x-1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a। तो अगर हम इस लिमिट में चेंज करें, x की पावर में x की जगह 2x लिखें, तो आप इसे प्रूफ के थ्रू देख भी सकते हैं कि ये जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो ये 2 जो है ये दूसरी साइड पे न्यूमिनेटर में चला जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर है 2 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ a। नेक्स्ट MCQs है द फंक्शन f of x equal to sin x whole divided by x is continuous at, फर्स्ट ऑप्शन है x belonging to set of real numbers, सेकंड है x belonging to r difference 0, थर्ड है x belonging to r difference +-1 और लास्ट है x equal to 0। तो ये जो फंक्शन है स्टूडेंट्स ने इसकी लिमिट कैलकुलेट की हुई है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x होल डिवाइड बाई x जो कि 1 के इक्वल होती है, लेकिन ये फंक्शन बाकी सारे के सारे रियल नंबर्स पे कॉन्टीन्यूस है एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, और ये वहाँ पे कॉन्टीन्यूस क्यों नहीं है x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि ये x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट MCQs है द फंक्शन f of x equal to x+1 absolute divided by x-1 is discontinuous at, फर्स्ट ऑप्शन है x equal to -1, सेकंड है x equal to 1, थर्ड है x equal to +-1 और लास्ट है x equal to 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फंक्शन डिनोमिनेटर देखें तो वो उसे अगर इक्वल टू 0 रखें तो हमारा सोल्यूशन आता है x equal to 1। x equal to 1 वो पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये इस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस भी नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी x equal to 1। हमारा नेक्स्ट MCQs है लिमिट x अप्रोचेस टू -∞ x+1 एब्सोल्यूट होल डिवाइडेड बाय x-1 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है x इक्वल टू -1, सेकंड है x इक्वल टू 1, थर्ड है अनडिफाइंड और लास्ट ऑप्शन है x इक्वल टू 0। तो चूँकि लिमिट अप्रोच कर रही है -∞ को, हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एब्सोल्यूट पे डेफिनेशन अप्लाई होगी माइनस टाइम्स x+1, तो यहाँ पे माइनस टाइम्स x+1 आ जाएगा न्यूमिनेटर में। अब हम चूँकि लिमिट अप्रोच कर रही है -∞ को, तो हम यहाँ से x को कॉमन निकालते हैं। जब x को कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन बन जाएगा -1 और सेकंड बन जाएगा -1/x। सिमिलरली डिनोमिनेटर में फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा 1 और सेकंड होगा -1/x। x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब फिर हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये x वाली क्वांटिटीज़ मींस 1/x और -1/x ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगी इन्फिनिटी की वजह से, 1/∞ 0। और चूँकि यहाँ पे फर्स्ट वन -1 है और नीचे 1 है, तो इसलिए हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा -1, तो ए हमारा राइट आंसर है। अब हम सेकंड नेक्स्ट MCQs देखते हैं जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस फॉर सम रियल नंबर्स, और इसमें हमारी ऑप्शंस हैं फर्स्ट वन f of x इक्वल टू sin x, सेकंड है f of x इक्वल टू e⁻x, थर्ड वन है f of x इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x और लास्ट वन है f of x इक्वल टू x⁻n-5 होल डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे sin x हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, तो ये सारे के सारे रियल नंबर्स पे कॉन्टीन्यूस भी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सारी की सारी डोमेन पे कॉन्टीन्यूस हैं, सारे रियल नंबर्स पे। डी ऑप्शन में हमारे पास पॉलिनोमियल है nth डिग्री का, तो पॉलिनोमियल्स भी हमेशा कॉन्टीन्यूस होते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ x
ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन x ग्रेटर देन 0 है, तो ये नेगेटिव रियल नंबर्स पे डिफाइंड ही नहीं है। तो हमारी राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं। f of x equal to x power 2 minus 4 divided by x minus 2 has removable discontinuity at, फर्स्ट ऑप्शन है x equal to plus minus 2, सेकंड है x equal to 2, थर्ड है x equal to minus 2 और लास्ट ऑप्शन है none of these। तो अगर आप देखें तो इस फंक्शन में अगर हम डायरेक्टली x equal to 2 पुट करें तो 0/0 फॉर्म बन जाती है, लेकिन हम न्यूमिनेटर की फैक्टराइजेशन करें तो x माइनस 2 कैंसिल आउट होके जस्ट x प्लस 2 बच जाता है। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूटी तो है, लेकिन हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास इस फंक्शन की रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब हम अपना नेक्स्ट MCQs देखते हैं। नेक्स्ट MCQs है लिमिट y अप्रोचेस टू 0 y होल डिवाइड बाय साइन y इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है x इक्वल टू 0, सेकंड है x इक्वल टू 1, थर्ड है x इक्वल टू -1 और लास्ट है अनडिफाइंड। तो यहाँ पे अगर हम इस लिमिट को कैलकुलेट करें तो हम इसे 1 डिवाइडेड बाय साइन y डिवाइडेड बाय y लिख सकते हैं, और वो जो y है वो फिर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम वहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि फाइनल आंसर 1 होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दैट इज़ द वैल्यू x इक्वल टू 1। हमारा नेक्स्ट MCQs है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a डिवाइड बाई x होल पावर x इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है e पावर 1 बाई a, सेकेंड ऑप्शन है e, थर्ड ऑप्शन है e पावर a और लास्ट ऑप्शन है अनडिफाइंड। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड लिमिट की एक्सटेंशन है। हमें पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई x होल पावर x इज़ इक्वल टू e, लेकिन चूँकि यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई एक्स नहीं है बल्कि 1 प्लस a बाई x है, तो इसलिए हमें अब पावर में भी x डिवाइड बाई a बनाना होगा, इसका रेसिप्रोकल। तो वो बनाने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन की पावर में a भी लेना होगा और 1 बाई a भी। तो 1 बाई a से x बाई a बन जाएगा जब वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और होल पावर होगी a। तो इसलिए जो इसका फाइनल आंसर होगा वो e पावर होल पावर a है, तो इसलिए e पावर a इसका फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट MCQs देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a पावर 1 बाई x इज इक्वल टू, तो इस लिमिट को हमने अगर सॉल्व करना है तो इसकी ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वन 0, सेकंड वन 1, थर्ड वन e और फोर्थ वन है अनडिफाइंड। तो अगर हम इस लिमिट पे गौर करें तो पावर में वेरिएबल है, हम यहाँ पे इस वेरिएबल को कोफिशिएंट में लेके आएंगे। तो उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को y के इक्वल ले लेते हैं, दोनों साइड्स पे log अप्लाई करेंगे। log ऑफ y इक्वल होगा 1 बाई एक्स इंटू नेचुरल log ऑफ a। अब हम इसमें अगर लिमिट अप्लाई करें तो log ऑफ y इक्वल आ जाएगा नेचुरल log ऑफ a डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, जो कि 0 के इक्वल है। और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, चूँकि नेचुरल log था साथ तो हमें एक्सपोनेंशियल लेना होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी e पावर 0 जो कि इक्वल है 1 के। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट MCQs है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल log ऑफ x होल डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड है 1, थर्ड है नेचुरल log ऑफ 2 और लास्ट है अनडिफाइंड। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली x की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, मींस इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसलिए हम न्यूमिनेटर और डिन्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं। न्यूमिनेटर में आ जाएगा 1 बाई एक्स और डिन्यूमिनेटर में 1। तो जब हम इसमें x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल है 0 के। तो इसका मतलब ये है हमारा राइट आंसर है ऑप्शन
ए। हमारा नेक्स्ट MCQs है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x पावर 1/x इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड है 1, थर्ड है 2 और लास्ट है अनडिफाइंड। तो यहाँ पे अगेन हमने पहले क्वांटिटी को y की इक्वल एज्यूम करके जो पावर में वेरिएबल क्वांटिटी है उसे कोफिशिएंट मिलाना है। तो हम बोथ साइड्स पे नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ y विल बी इक्वल टू 1/x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो जो राइट हैंड साइड पे क्वांटिटी है नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय x, ये हमारा लास्ट MCQs था जिसमें हमने लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कैलकुलेट की थी और उसका आंसर 0 आया था। तो इसका मतलब ये है नेचुरल लॉग ऑफ y विल बी इक्वल टू 0। अब बोथ साइड से हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेट करके y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि होगी e पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 होल पावर n इज़ इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है -1, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड है 0 और फोर्थ है डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन की जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है। तो हम जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करते जाते हैं यहाँ पे हमें कभी -1 मिलता है, कभी 1 मिलता है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे इसकी जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है, इसलिए डी इसका राइट आंसर है, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट इन दिस केस डज नॉट एग्जिस्ट। हमारा नेक्स्ट MCQs है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e पावर x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, और ऑप्शंस में फर्स्ट वन है n, सेकंड वन है 1, थर्ड वन है 0 और लास्ट वन है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली इसमें लिमिट पुट करें तो ये e पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी है विच इज़ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो चूँकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो इसलिए हम यहाँ पे लॉपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर दोनों का डेरिवेटिव लेंगे। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही है लेकिन x का डेरिवेटिव 1 है। तो नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा e पावर x डिवाइडेड बाय 1। तो जब उसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो वो बनेगा e पावर इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो डी हमारा राइट आंसर है। अब हम अपना नेक्स्ट MCQs देखते हैं। नेक्स्ट MCQs है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x पावर x इज़ इक्वल टू, और हमारी फर्स्ट ऑप्शन है n, सेकंड है 1, थर्ड है 0 और लास्ट है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डायरेक्टली लिमिट पुट करने से हमें पता चलता है कि एक्सप्रेशन 0 पावर 0 बन रहा है। तो 0 पावर 0 भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे y के इक्वल लेंगे और वेरिएबल पावर को साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x बन जाएगा। अब जब हम यहाँ पे दोबारा लिमिट पुट करें तो ये राइट हैंड साइड पे 0 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 0 है जो कि 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है। तो इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 1/0, तो इसलिए ये 0/0 फॉर्म है। तो हम यहाँ पे लॉपिटल रूल को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो है x इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेक्चर में सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर फंक्शंस एंड लिमिट्स के MCQs डिस्कस किए और उनके राइट ऑप्शंस सर्च किए। अगर आपको किसी भी MCQs में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी रिलेटेड टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर के MCQs के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।